लास्ट क्लास में एंड में हमने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे सेम पॉइंट के ऊपर। तो अब आज वाली क्लास में अब सेम पॉइंट के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर आए तो वो कंबाइंड मिला के tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, या sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y, ऐसे ही cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो अब आज वाली क्लास में उसी स्टोरी को थोड़ा आगे पुश करेंगे। तो अब पहले क्या करते हैं, सेम पॉइंट पे क्वेश्चंस आएंगे, उनको डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करो, फिर उसमें थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी डेवलप करनी शुरू करेंगे। पर पहले बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस अपने आप करो। तो याद रखना, थ्योरी पता होना एक लेवल है, उसका एग्जीक्यूशन देखो। इस बात को समझना, किसी सिटी को मैप पे जस्ट देखना और एग्जैक्टली उस सिटी का पार्ट होना, उसकी गलियों को समझना, वो एक्चुअली अलग बात होती है। तो जब हम क्वेश्चंस को अपने आप अटेम्प्ट करते हैं तो एक्चुअली हमें समझ में आता है कि काम की बात क्या है। मान लो कि हम किसी भी सिटी में रहते हैं और वहाँ पे हमने एक चौक से लेके दूसरे चौक तक जाना है, तो एक्चुअली ऑन पेपर उस बात को पता होना कि ठीक है ये रास्ता है, पर जब एक्चुअली उस बात को एग्जीक्यूट करते हो तो हमें समझ में आता है कि अच्छा यहाँ से रास्ता लो तो ये शॉर्टकट होगा, या ये अंडरस्टैंडिंग का ध्यान रखो। तो वो कैसे आती है, क्वेश्चंस को अपने आप अटेम्प्ट करके। तो वही मेन काम है। थ्योरी सुनी, डायरेक्टली क्लास में सुना हमने कि ये पॉइंट का ध्यान रखो और इन बातों को याद रखना, पर जब उन बातों को याद डायरेक्टली सुन के नहीं रख पाओगे, जब क्वेश्चंस करोगे तो फिर वो हमारे माइंड में फीड होनी शुरू हो जाती है कि हाँ ये ट्रबल आई, हमें बताया गया था कि इस बात का ध्यान रखना। तो चलो आज वाली क्लास भी मेन टास्क से शुरू है, जो कि अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो करो। ये पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अपने आप होना चाहिए। हमें टर्म गिवन थी cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18। cot इनवर्स का हमें फॉर्मूला आता नहीं, तो हम इसको बिल्कुल फटाफट कन्वर्ट कर देते tan इनवर्स में। cot इनवर्स x क्या हो जाता है, tan इनवर्स 1 अपॉन x। हमने प्रूव करा हुआ है इसे कभी। तो ये सवाल क्या बन गया, सिंपली tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18। तो क्या करेंगे, दो में पहले हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और उस दो में अप्लाई करे फॉर्मूले से जो रिजल्ट आया उसको तीसरे में यूज करा लेंगे। तो tan इनवर्स 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18, सिंपल था ये भी, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करा, tan इनवर्स 1/3 आ गया, विच इज सेम एज cot इनवर्स 3। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली कोई स्किल नहीं था, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट होनी चाहिए थी। तो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करो। अब इस क्वेश्चन के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग समझना, बहुत काम की बात है, उसको ध्यान से देखना। कभी भी याद रखना, कभी भी, बहुत बड़ा सेटअप है ये, बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। डायरेक्टली बुक्स में ये ऐसे नहीं बताई गई, तो बहुत काम की बात है, इसको ध्यान में रखना। कभी भी अगर ऐसे tan इनवर्स वाली टर्म अगर आए और कभी इस तरह का फॉर्मेट अगर बनाओ, किस तरह का फॉर्मेट, कि हमें देख के लगे कि ये फॉर्मूला लगा हुआ है वही tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला, तो tan इनवर्स वाली टर्म के अंदर अगर कुछ करा गया हो तो एक पॉसिबल सेटअप ये होता है, अगर कुछ ना क्लिक करे तो डिनोमिनेटर के, देखो ये इस केस में डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड वाले कोने में 1 बनाने की करो, डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड वाले कॉर्नर में 1 बनाने की करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग को क्वेश्चंस के बीच में भी दिखना शुरू होगा। पर चलो अब इसमें 1 बनाने के लिए क्या करा, मान लो इसको ऊपर नीचे b से डिवाइड कर लेते हैं, तो उससे क्या हो गया, ये बन गया a अपॉन बी प्लस ये x अपॉन 1 माइनस a अपॉन बी इंटू एक्स। तो क्या दिखता है कि ये तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, a अपॉन बी को हम लोग बोल रहे हैं, और इंटू वाई। तो ये tan इनवर्स ऑफ कह लो l प्लस m अपॉन 1 माइनस l इंटू m बन गया। जैसे ये फॉर्मेट बना हमें समझ में आ गया कि ये tan इनवर्स ऑफ a बाई बी प्लस tan इनवर्स ऑफ x है। तो डायरेक्टली ये टर्म ब्रेक हो गई हमसे इतनी इजीली। तो अब इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है दैट इज दिस, tan इनवर्स ऑफ a बाई बी प्लस tan इनवर्स ऑफ x। तो ये हमने इस तरह का पहला सवाल देखा। देखो जो क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में अभी 1-2 करे और जो अभी हमने ब्रेक करा, जो अभी क्लास में करा अभी जो पहला सवाल, उसमें हमने क्या करा कि सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करा एक तरफ से। पर याद रखना कि फॉर्मूला हमें रिवर्स में अप्लाई करने की भी समझ होती है। तो अब की बार हमने क्या करा कि उसी फॉर्मूले को जो हमने कंबाइंड बनाया, हमें किसी ने क्वेश्चन tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के फॉर्मेट में दिया, तो हम उसको रिवर्स में ये पढ़ सकते हैं। बहुत छोटा सा पॉइंट है पर बहुत काम आने वाला है आज की बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में। तो इसको हमें रिवर्स में देखने की भी समझ होती है। तो उसके लिए डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड वाले कोने में, मतलब यहाँ पे 1 बनाना बहुत बार बहुत हेल्पफुल होता है, और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में ये बात नज़र भी आने वाली है। तो चलो अब बिल्कुल सिंपल सा ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी करो। बहुत सिंपल है पर ध्यान से हल्का सा सोच के करना। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे था। हमें किसी ने कहा कि इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या करेंगे, सिंपली अब डायरेक्टली तो हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका फॉर्म क्या है, कुछ पुट करा के जैसे हम पहले करते थे वो बात भी नहीं बन रही।
तो हमने एक नई ट्रिक सुनी कि कहीं हम लोगों ने चेक करना होता है कि कहीं ये हमारा फॉर्मूला ही तो नहीं क्रिएटेड। वो चेक करने का तरीका क्या होता है कि इसको देखा करो, डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड वाले कॉर्नर को, इसमें 1 बनाने की करो। तो इस केस में दिखता है कि 1 बनाने के लिए वैसे बहुत और स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत काम की बातें और आती रहेंगी, पर इस सवाल में मैं दिखा कि इसको b cos x से अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया जाए तो उससे क्या होता है, यहाँ 1 बन गया, देखो इसको b cos x से डिवाइड करके ये a by b माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a by b इंटू tan x, तो ये तो फॉर्मूला बन गया। क्लियर, सोचो ये x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो एग्जैक्टली क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ a by b माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x विच इज x। तो डायरेक्टली मेरा वो सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो इनको ब्रेक करना एक्चुअली इतना बेसिक है, पर हमें बहुत तरीके से यही बात बोली जाएगी, पर हम लोग के माइंड में सेटल होनी शुरू होनी चाहिए। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है इसको भी ध्यान में रखना। क्या बात ध्यान में रखना, tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अगर बने तो अब क्या हमें समझ में आता है कि इसको 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स पढ़ सकते हैं। तो इसका अब देखो, अगर एक बच्चा जो इस सवाल में सबसे बेसिक मिस्टेक करता वो क्या करता, उसको लगता है कि मैं इन दोनों के बीच में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूं। तो याद रखना, पूरी तैयारी में पूरी तरह आप जब साथ में काम कर रहे हो तो एक बेसिक बात का ध्यान रखना। मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है कि जिस समय सवाल करना है, सवाल करते समय वी हैव टू बी लेजी ना, उससे पहले लेजी नहीं होना, सवाल करते समय वी हैव टू बी लेजी। इस बात का मतलब क्या होता है कि जिस समय हमने क्वेश्चन करना है, याद रखना ये बात, क्वेश्चन करते समय हमने रूट ढूंढने होते हैं कि सबसे तेज कैसे हो सकता है, कि अगर मैं कोई स्टेप करूंगा तो उससे मेरी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो जाएंगी। अगर मुझे लगता है कि मेरा कोई स्टेप करने से आगे सवाल मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहेगा तो वो स्टेप कभी नहीं करते। याद रखना, ये पूरे सिलेबस के लिए ट्रिक है। तो वो स्टेप कभी नहीं करते जिससे लगे कि सवाल अब मेरे कंट्रोल से ही बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करा करो। तो अब डायरेक्टली मेरे को दिखता है कि अगर मैं इस सवाल में डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b अगर अप्लाई करूंगा तो इतनी अजीब सी टर्म बन जाएगी कि मेरे से हैंडल नहीं होगी। तो क्या कुछ ईजी हो सकता है इस क्वेश्चन में? तो हमें दिखा कि ये tan इनवर्स ऑफ a माइनस b मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स बना हुआ है, तो ये तो अपना फॉर्मूला ही है, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ये इसमें पहली समझ वाली बात थी, ये हमने सुना पहली बार। आज के बाद बिल्कुल इसको ध्यान में रखना, हमें पता होता है कि ये कैसे बनता। बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट बन गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स 1 दोनों हो गए कैंसिल, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बना। तो इस गिवन टर्म के कंपैरिजन में इसमें देखो फॉर्मूला अप्लाई करना कितना सिंपल था, तो डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से उसमें कन्वर्ट करना हमें आता था, कैसे? ट्राइंगल बना के। अब ट्राइंगल बनाया, इस एंगल का नाम रखा थीटा, तो ये बन गया y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। उससे हम लोगों ने पाइथागोरस अप्लाई करके ये फाइंड करा और साइन इनवर्स बना दिया। तो उसके बाद काम मुश्किल नहीं था। मेन बात इस सवाल में डिस्कशन में क्या आई, ये पॉइंट, इसको वैसे भी ध्यान में रखना। ये डिज़ाइन हमारे माइंड में बैठ गया, याद रहा हमें। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्या बन जाता है? tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। बहुत छोटा सा पॉइंट है, पर कभी तो हमने पहली बार देखना था, तो बिल्कुल अब अभी वो ये पहली बार है। तो पर ये थॉट हमारे माइंड में बैठ गया, ये भी हमें पता होता है, हम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ये बात बना लेते होते हैं। इट इज़ सो सिंपल। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल अब इसी नोन पैटर्न के ऊपर अब ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। अगर मिस हुआ तो हमसे कहा गया कि प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ ये पूरी एक्सप्रेशन बराबर है इसके। तो अब डायरेक्टली तो हमें क्लैरिटी है कि डायरेक्टली तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नहीं, पर हम लोग अब पिछले क्वेश्चंस में जस्ट अभी करके आए हैं, तो इसलिए हमने नोटिस कर लिया कि ये टर्म तो एक्चुअली सिंप्लीफाई हो सकती है। ये क्या लिखा जा सकता है? tan इनवर्स ऑफ a2 माइनस tan इनवर्स ऑफ a1। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म, ऐसे ही नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो करते ही हमें दिखा कि बीच वाली सारी टर्म्स हो गई कैंसिल। क्या बचा? एक माइनस tan इनवर्स a1 और बिल्कुल लास्ट में एक tan इनवर्स ऑफ an प्लस tan इनवर्स ऑफ an। तो ये सवाल बस ये रह गया, tan इनवर्स ऑफ an माइनस tan इनवर्स ऑफ an। a1 वो क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस an इंटू a1। तो दिस वॉज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग का पैटर्न राइट बनना चाहिए। बहुत सिंपल सवाल था और अपने आप होना चाहिए था। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमें किसी ने कहा कि इस टर्म को सिंप्लीफाई करो, तो अब देखो हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए। tan इनवर्स वाली टर्म को सिंप्लीफाई करने को कहा गया। बेसिकली बिल्कुल बेसिक तरीके से हमें लगता है ट्राइंगल बनाना शुरू करो, वो सबसे बेसिक पॉइंट था जो हमने शुरू में करा। तो इस सवाल में मेरे माइंड में ही आना चाहिए था, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कहीं 1 माइनस है, तो हमारे माइंड में आना चाहिए था कि किसी तरीके से यहाँ पे a इंटू बी बन जाए और ऊपर a प्लस बी बन जाए। तो मैं दिखा कि अगर 6x स्क्वायर को तोड़ लें 3x इंटू 2x में, तो जो ऊपर वाला 5x है उसको हम 3x प्लस 2x लिख सकते हैं।
तो इस सवाल में हमने क्या करा और हमने क्या करना था कि इस टर्म को कन्वर्ट कर लेना था स्ट्रेट फॉरवर्ड इनटू अ फॉर्मूला दैट वाज नोन टू अस। तो इस सवाल में वो कितनी इजीली हो पा रहा था, तो हमने सिंपली 5x को लिख लिया 3x प्लस 2x और नीचे 1 माइनस 3x इंटू 2x। क्यों करा ऐसा? क्योंकि ऐसा करते ही हमें दिखा कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा फॉर्मूला ही बना हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था और राइट होना चाहिए था। देखो क्या कर रहे हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला एक तरफ से सुना, हमें समझ में आता है कि वाला फॉर्मूला हमें ऐसे भी देखना आता है और बहुत काम की बात है। ऐसे देखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है tan इनवर्स वाला फॉर्मूला। इसी बात पे सिंपल सा ये क्वेश्चन और कर दो, बिल्कुल सेम पैटर्न का है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल गिवन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था। हम लोग जज कर गए कि क्या करो कि ये tan इनवर्स ऑफ x माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स है। तो ये क्या बन गया? tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ये आंसर है। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या बनता है ये? तो अगर हमसे कहा जाए कि इसको आसान बना दो, सिंपल कर दो, तो डायरेक्टली ऐसे कर लेते। तो इट वॉज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ बहुत छोटी सी, बहुत आसान सी नई बात है, उसको पहले बिल्कुल ध्यान से देखना। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है, पर पहले उस पॉइंट को केवल ध्यान से समझना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस में डायरेक्टली उसको यूज़ करना शुरू करेंगे। पर पहले जो नेक्स्ट पॉइंट हमने करना है केवल उसको समझना। बिल्कुल ध्यान से अभी ये क्वेश्चन देखना और इसके थ्रू एक बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बनाना। एक्चुअली नोटिस करो कि जब हम लोगों ने tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, हमने बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बनाया कि वो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। ये हमने डेवलप करा, हम इसको यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चंस में। पर एक्चुअली अब बहुत काम की बात है, हमने लास्ट क्लास में कितने सारे फॉर्मूले बनाए एक्चुअली, और बहुत सारे अभी और आगे भी बनाएंगे। पर इस बात को समझना कि उन सारे के सारे फॉर्मूलों में थोड़ी सी कमी है। स्कूल के सिलेबस में वो हमें कभी इस कमी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फियर्स नहीं देंगे, पर कंपटीशन में सारी अंडरस्टैंडिंग ही है ये। तो अब वो कमी क्या है, जब हमें वो समझ में आ जाए, तो अब उस कमी की वजह से बुक्स में कोई भी बुक उठाओ रेगुलर सिलेबस की, तो उसमें किसी बुक में भी बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो हमने वो फॉर्मूले नहीं करने, हमने बुक्स की तरह बाकी बच्चों की तरह वाले फॉर्मूले याद करने की कोशिश भी नहीं करनी। जितने करे उतने बहुत हैं। पर कुछ हमने ऐसा समझ लेना है कि कभी भी अगर हमारे सामने ट्रबल आए तो हम उसको ठीक कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन उसी बात का बहुत पहला सा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखना शुरू करना। तो अब इस बात को नोटिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमने बनाया कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। पर tan इनवर्स x मैक्सिमम क्या हो सकता है? हमें दिखता है कि tan इनवर्स x तो बढ़ के और कितना हो सकता है, π/2 तक जा सकता है। tan इनवर्स का आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है? -π/2 से π/2 तक। tan इनवर्स y अलग से अलग एंटिटी है, वो भी -π/2 से π/2 जा सकती है। तो अगर दो नंबर जो कि -π/2 से π/2 के बीच में है, क्या समझ में आता है कि इनका जो मैक्सिमम सम है वो पाई हो सकता है? कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो tan इनवर्स x होता π/3, ये भी होता मान लो π/3 ले लेते हैं, चलो। तो π/3 प्लस π/3 मिला के होता 2π/3। तो अब जो tan इनवर्स है, हमें समझ में आता है कि ये अकेला बेचारा तो 2π/3 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि tan इनवर्स जो है इट इज ऑलवेज अ नंबर बिटवीन विच इज बिटवीन -π/2 से π/2। तो अगर ये π/3 हो और ये भी अगर π/3 हो, तो ये तो 2π/3 आंसर दे ही नहीं सकता। तो एक्चुअली इस फॉर्मूले में कहीं गड़बड़ है, बहुत काम की बात है, इसको समझना ध्यान से। देखो हमने एग्जांपल लेके सुना कि अगर मान लो ये π/3 होता, ये भी π/3 होता, तो मिला के दोनों का आंसर होता 2π/3। पर tan इनवर्स का आंसर तो 2π/3 आ ही नहीं सकता। तो इसलिए जो हमने ये पहला बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला करा, एक्चुअली ये पूरी तरह सही नहीं है, तो इसमें गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ क्या है, इस बात को समझना। बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, वही एक्चुअली अभी डिस्कशन का मेन पॉइंट है। स्कूल के एग्ज़ाम में, बुक्स में, एनसीईआरटी में भी इस पर एक आधा क्वेश्चन है, वो हमारे काम का है। तो पर लोग इन जनरल उस सवाल को याद करने के तरीके से करते हैं, हम नहीं करेंगे। तो इसलिए इस लॉजिक को समझते हैं कि इस फॉर्मूले में गड़बड़ है, तो उस केस में उस गड़बड़ को ठीक कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो अब देखो, अगर मान लो एग्जाम्पल लेके अगर मान लो करते हैं कि अगर मान लो ये π/3 होता और ये भी अगर π/3 होता, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? 2π/3। पर ये tan इनवर्स वाली मशीन 2π/3 तो आंसर दे नहीं सकती। देखो इसके अंदर नोटिस करो, जब x कितना हो गया, ये π/3 होने का मतलब x कितना हो गया? √3। y कितना हो गया? √3, तभी तो उसका आंसर π/3 बना। तो अगर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये √3 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू √3 हो जाता। तो क्या विजिबल है कि इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाता? तो यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू बनती।
तो इंस्टेड ऑफ दिस 2π/3, ये मशीन बेचारी 2π/3 आंसर तो दे नहीं सकती, तो ये क्या करेगी कि 2π/3 की जगह, ये मशीन 2π/3 की जगह वो एंगल बनाएगी जो कि -π/2 से π/2 के बीच में सेम वही आंसर देता हो जो कि tan 2π/3 देता है। तो क्या हमें समझ में आता है कि वो आंसर जो बनेगा दैट वुड बी -π/3, मतलब इस मशीन से जो आंसर बनेगा दैट वुड बी -π/3। तो अब इसको 2π/3 कैसे बनाएं? तो क्यों ना एक काम करें कि अगर अब की बार ये दोनों एंगल्स का सम अगर क्रॉस कर रहा है π/2 को, तो उस केस में इसका जो आंसर बनना है वो इंस्टेड ऑफ गिविंग अस द आंसर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, जो कि हमारा राइट आंसर है, ये हमें गलती से फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर दे देगी। दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि सिंपली इसमें पाई ऐड कर लेंगे। अब देखो, बहुत ऑर्डिनरी बात है, जब पहली बार ये बात सुनते हो तो क्योंकि बहुत लॉजिकल पॉइंट है तो हमें बहुत बढ़िया लगता है। कई बार हमें ऐसे सुन के डायरेक्टली पहली बार में नहीं भी क्लिक करता, पर अभी एडवांटेज है कि इसको रिवाइज करके, इसको रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हो। पर बिल्कुल ध्यान से देखना कि हुआ क्या। हमने देखा कि जो फॉर्मूला हमने बनाया था वो फॉर्मूला एक्चुअली स्कूल के सिलेबस में वैसे इस बात को लेके कभी फंसोगे नहीं, पर ऑब्जेक्टिव में सारी गेम ही यही है। तो हमें ये समझ में आया कि इस वाले सवाल में ये फॉर्मूला इज़ नॉट ऑलवेज वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि हमें दिखा कि अगर ये दोनों एंगल्स अगर ऐसे हो गए कि इनका सम अगर π/2 से बड़ा हो गया, तो अब ये अकेला π/2 से बड़ा आंसर दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स की रेंज ही नहीं होती उसके बाहर की। तो उस केस में ये बेचारा क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ गिविंग द आंसर ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस मशीन विल गिव द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि सेम सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा tan होता है वैसे ही फोर्थ में होता है। तो अब इससे वो फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर कैसे ऑब्टेन करें? तो -θ में क्यों ना डायरेक्टली पाई ऐड कर दें, ताकि कि ये आंसर और ये आंसर सेम हो जाए। तो अब जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं वो बेचारे क्या करेंगे? उनको ऐसे अंडरस्टैंडिंग तो आएगी नहीं। तो उसके लिए क्या होता है कि बुक्स में डायरेक्टली फॉर्मूला दिया होता है। फॉर्मूला क्या दिया होता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 - xy के। तभी याद रखना भी ये बात, जब x और y पॉजिटिव होते हैं और जो x इंटू वाई है वो 1 से छोटा होता। तो जो हमने जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला करा है ना, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला ये वाला जो हम लोग अब तक अप्लाई करते आए थे, वो एक्चुअली तब वैलिड है जब x और y पॉजिटिव हों और x इंटू वाई 1 से छोटा हो, मतलब इसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आ जाए। पर अगर कभी x और y अगर पॉजिटिव हों और x इंटू वाई 1 से बड़ा आ जाए, अगर x और y मान लो दोनों पॉजिटिव हों, जैसा देखो इस केस में हुए, और x इंटू वाई 1 से बड़ा आ जाए, जैसा इस केस में √3 इंटू √3 ये 1 से बड़ा आ गया, तो ये टर्म नेगेटिव आ गई। उस केस में जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 - xy प्लस पाई। कब होगा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई प्लस पाई वाला? जब ये सिचुएशन होगी, जब x और y जिसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव है, साथ में x इंटू वाई 1 से बड़ा है। पर उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये समझ में आए कि ऐसा हुआ क्यों। बाकी बच्चों की तरह हम इसको याद करके नहीं काम कर सकते, क्योंकि पेपर में जब नया सवाल आएगा तो फिर हम फिर से ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि इतने फॉर्मूले, अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग इसमें और है कि जो इसको याद करने की कोशिश करते हैं उनका कुछ नहीं बनता पेपर में। तो हमें समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी पहली बार पहले सवाल में देख रहे हो, इसलिए हो सकता है हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, पर उस बात के लिए वरिड ना होना। ये बहुत बार, एटलीस्ट 20 टाइम्स हम लोग ये सेम बात फेस करेंगे अलग अलग सवालों में, और हर बार इसको मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए ये हमें पूरी तरह एंड तक समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है। पर अब इस बात को नोटिस करना। अब इस सवाल में देखो, x और ये रहा y, दोनों कैसे थे? पॉजिटिव। पर x इंटू वाई कैसा था इस केस में? 1 से बड़ा। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। देखो tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। तो ये एंगल हमें क्लियर है कि π/4 से बड़ा एंगल है। ये एंगल कोई π/4 से π/2 के बीच का एंगल है। ये भी कोई π/4 से π/2 के बीच का एंगल है, π/4 से। तो अगर मैं इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करता तो इतना कि tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस ये 2 इंटू 3 बन जाता, तो ये तो नेगेटिव आ जाता। अब जो सबसे आम इसमें गलत आंसर बनता वो ये बनता, 2 प्लस 3 5 अपॉन -5, tan इनवर्स -1। एक बच्चा इसका आंसर ये बना देता है -π/4, पर -π/4 तो हो ही नहीं सकता। एक्यूट प्लस एक्यूट, इसका आंसर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो अब हमें क्लैरिटी है कि अब यहाँ पे x इंटू वाई कैसा 1 से बड़ा, x और y पॉजिटिव,
तो हमारा बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2 + 3/1 माइनस 2 × 3 प्लस पाई। इतना सा पॉइंट था बस। यही हमने, इसी बात को हमने थ्योरेटिकली भी समझा, इसी को अब हम क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ करके भी देखना शुरू कर पाएंगे। तो अब हम भी पूरे कॉन्फिडेंस से इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और हमें क्लैरिटी है कि इस केस में जो हमने फॉर्मूला बनाना है वो पाई प्लस ये टर्म है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पाई माइनस पाई/4 दैट इज 3π/4। तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट, लेकिन पहली बार देखने में हमें ऑब्वियसली नया पॉइंट है तो अच्छा लगेगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है और बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट वाला हमसे इजीली अपने आप होना चाहिए। अब बिल्कुल सेम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये क्वेश्चन था, तो इसमें क्या करें, जो बिल्कुल आम गलती होती है वो देखो होती है कि इसका आंसर 0 आ जाता है। क्यों आ जाता है, एक बच्चा tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 2 में फॉर्मूला अप्लाई करता है, वो tan इनवर्स -3 बन जाता है, प्लस tan इनवर्स 3 कैंसिल करके आंसर 0 बना लेता है। तो दैट इज रॉन्ग। अगर मान लो हमने इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करा, देखो इन दोनों में नहीं करा, नहीं तो ये तो पीछे हमने यही क्वेश्चन करा है, इन दोनों में करते हैं। तो इस केस में हमें दिखता है कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं और x × y मतलब 1 × 2 कैसा आ रहा है, 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो इसलिए जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो tan इनवर्स ऑफ 1 + 2/1 माइनस 1 × 2 बनेगा, लेकिन साथ में प्लस पाई भी आएगा। इतना सा पॉइंट था जो कि सारा बेसिस है हमारी इस वाली डिस्कशन का। साथ में tan इनवर्स 3 तो आ गया, ये क्या बन गया, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। उसके बाद क्वेश्चन सिंपल है, ये दोनों कैंसिल हो गए, अकेला पाई आ गया आंसर। तो दिस इज द ओनली पॉइंट विच इज टू बी अंडरस्टूड। और उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ये भी क्लैरिटी है कि ऐसा होने का रीजन क्या है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट करते हैं। अब बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले जो हमने करे, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y कभी अगर हमें बोले तो हमें क्लैरिटी है कि वो साइन इनवर्स ऑफ x√1 - y² प्लस y√1 - x² बनता है। कैसे बनता है वो भी हमने बना के देखा था, पर चलो अब डायरेक्टली हमने अप्लाई करना था। साइन इनवर्स ऑफ x × √1 - y² प्लस y × √1 - x²। देखो हमें ये पता ही होता है, ये 4/5 बन जाएगा और ये साथ साथ 15/17 बन जाएगा। डायरेक्टली हमने टर्म्स की वैल्यू फिल करी और हम लोग की पहली टर्म तो डेवलप हो गई, साइन इनवर्स ऑफ 77/85। अगली कैसे बनाएंगे, ट्राइंगल पूरा करके। साइन इनवर्स से tan इनवर्स में सिंपली कन्वर्ट करना हमने करा हुआ है, 1 सेकंड में ट्राइंगल बनाया और ये बना दिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस इतना सा पॉइंट था जो कि काम का था। हमें किसी ने साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स दे दिया। तो अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y तो हमें आता नहीं, तो क्या करें, या तो इस साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर लें कॉस इनवर्स में और कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y अप्लाई कर दें, या फिर कॉस इनवर्स को कन्वर्ट कर लें साइन इनवर्स में। तो सिंपली मान लो हमने इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, वो 5/13 बन गया। अब इन दोनों के बीच में फॉर्मूला अप्लाई करना सिंपल था, x√1 - y² प्लस y√1 - x²। डायरेक्टली अपना आंसर बन गया, तो कोई स्किल नहीं था। अब साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना हम जानते थे। तो अकेले काम की बात क्या थी कि ये बेसिस क्लैरिटी में आना शुरू हो जाए। देखो जब सवाल लिख लिख के अपने आप करते हो ना, तो ग्रेजुअली पता नहीं चलता पर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। वही मेन काम है, हर सवाल पे अपने आप फोकस करो, पूरी तरह खुद जान लगाओ कि हमसे सॉल्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, अपने आप टाइम स्पेंड करके कंप्लीट करना पूरा। अब ये करो सॉल्व। बहुत तरीके थे इस क्वेश्चन को बोल पाने के। एक तो बिल्कुल साफ साफ क्या था कि हमें दिखा कि यहाँ पे 9/4 साइन इनवर्स है, उधर 9/4 साइन इनवर्स है। अब क्यों ना एक काम करें कि इस टर्म को उधर ले जाएं, क्यों डायरेक्टली इन दोनों के बीच में हमें दिखता है फॉर्मूला अप्लाई हो जाता। 9/4 दोनों के बीच में से कॉमन ले लें और मिला के प्रूव कर दें कि इसका आंसर 9π/8 आएगा। कैसे प्रूव करें, उसके बाद सिंपल था, 9/4 कॉमन ले लिया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, फॉर्मूला अप्लाई करा, वो आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1 डायरेक्टली, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। तो डायरेक्टली हमारी टर्म प्रूव हो गई। एक तरीका था। अब कोई बच्चा सोचे कि मैं इसको डायरेक्टली ही करना चाहता हूँ, तो वो भी पॉसिबल था, कोई स्पेशल बात नहीं थी। वो भी मान लो अगर हम ये डायरेक्टली भी करना चाहते हो तो हमें दिखता कि इन दोनों के बीच में से 9/4 कॉमन आ रहा है। वो कॉमन लेने पे ये क्या बन गया, π/2 माइनस सिंपली साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो अगर मैं डायरेक्टली इन दोनों के बीच में से 9/4 अगर कॉमन ले लेता तो ये 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बन जाता। ये क्या बन गया, 9/4 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। ये बन गई टर्म। तो इसी सवाल को अगर हम और तेज करते तो डायरेक्टली यहाँ से 9/4 कॉमन लेते और ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 विच इज़ व्हाट, कॉस इनवर्स 1/3। और कॉस इनवर्स 1/3 को कन्वर्ट करो तो वो कन्वर्ट होते ही बन जाता साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। तो ये सेम सवाल
अगर हमने डायरेक्टली एक लाइन में भी करा बिल्कुल ठीक है, चाहते तो इस टर्म को उधर ले जाके फॉर्मूला अप्लाई करके कर देते, नहीं तो अगर यहीं से डायरेक्टली करते तो 9/4 कॉमन लेके ये इतनी तेज सॉल्व हो रहा था। तो इट वॉज अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमसे कहा गया कि सॉल्व फॉर एक्स, तो इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ये पहला है। अगर हमसे कहा गया कि एक्स को सॉल्व करो तो अब डायरेक्टली हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। पर अब जो ट्रिक इस सवाल में सुन रहे हो उसको याद रखना, और पहली बार ये बात सुन रहे हो, कभी भी याद रखना, एग्जामिनर ने देखो IIT में क्वेश्चंस में क्या करना होता है, अगर मान लो सवाल में जाना हमने इधर है तो हमें एग्जामिनर क्या करेंगे कि जानबूझ के हमारा मुंह इधर घुमा देंगे, हमें लगेगा कि इधर जाना है। तो हमने सवाल को पढ़ के सबसे पहले ये समझना होता है कि जाना किधर है। तो अगर उधर जाना है हम सबसे पहले डायरेक्शन चेंज करेंगे। इस बात का मतलब क्या हुआ कि एग्जामिनर हमें फोर्सफुली हमारी डायरेक्शन गलत बनाएंगे प्रोसेस में। याद रखना ये बात बहुत काम की है, बच्चों को पता नहीं चलती। देखो इतने लाख बच्चों ने एग्ज़ाम देना है, उनमें से कुछ हज़ार ने होना है, और बढ़िया रैंक कुछ पहले 500 या पहले 50 या पहले 10 के बीच में जो रैंक्स बनते हैं, उसमें उन बच्चों की केवल ये क्लैरिटी बननी शुरू हो जाती है कि ये हमारा काम है प्रोसेस को राइट करना और फास्ट करना। तो हमने वो अंडरस्टैंडिंग अपनी हैबिट में बनानी शुरू कर देनी है। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा, पर मान लो ऐसा भी हो सकता था कि मेरे मन में आता कि मैं इन दोनों के बीच में फॉर्मूला ना अप्लाई करूं, क्योंकि क्लियर है मेरे को लगता बहुत लंबी टर्म बन जाएगी। तो एक पॉसिबल लॉजिक ये होता कि मैं इस टर्म को उठाता और इधर ले जाता, इसको बना लेता π/4 माइनस tan इनवर्स, और उन दोनों के बीच में फॉर्मूला अप्लाई कर देता। तो ऐसे की बातें, ये हमने क्या करा, हमने कोशिश करी कि हमारा प्रोसेस फास्ट हो जाए। तो वो कोशिश हमने हमेशा रखनी है अपने पूरे सिलेबस में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोगों को पता नहीं चलता। तो चलो मान लो इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें सिंपल सी थी। ये tan इनवर्स ऑफ बन गया x, ये क्वाड्रेटिक सिंपली हम लोग टर्म को सॉल्व करना जानते थे, सिंपल सी टर्म ही बनी, तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई +-1/√2। तो ये सवाल सिंपल था, लेकिन इस तरह के जो और क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, उसमें इस बात का ध्यान रखना कि हमने हमेशा कोशिश करनी है। देखो डायरेक्टली यहाँ पे इस सवाल में फॉर्मूला अप्लाई करना सिंपल था, पर याद रखना हर बार ऐसा नहीं होगा। तो उन सवालों में हम फटाफट अपने माइंड में स्कीम लगाने की करते हैं, खैर ऐसा पूरे सिलेबस में करते हैं कि क्या करें जिससे मेरी कैलकुलेशंस फास्ट हो सकें, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोगों को पता नहीं चलता पर हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेम पैटर्न पे अभी एक क्वेश्चन था सॉल्व फॉर एक्स, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, टर्म भी देखो सिंपल सी हैं, इसलिए इसमें डायरेक्टली कैलकुलेशन को डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना पॉसिबल था। तो याद रखना, देखो मैंने सबसे पहले ये देखा कि डायरेक्टली अप्लाई करने पे कहीं, देखो याद रखना सवाल कभी भी अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देते, कभी भी। देखो 10th तक जब हमने काम करा होता है, या जब +1 में, 11th में और जब 12th में भी काम करते हैं, हमें किसी ने ये स्पेशल बात नहीं बताई होती। वो स्पेशल बात क्या है कि कभी भी क्वेश्चन की गर्दन अपने हाथ से नहीं जाने देनी। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन ऐसा ना हो जाए कि वो इतना फैल जाए कि हमें ही समझ ना आए कि हमने क्या कर दिया। तो ऐसे नहीं होने देते, हमेशा उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। मतलब द स्टेप विच इज़ गोइंग टू अपीयर शुड बी सॉर्ट ऑफ नोन टू अस कि इट इज स्टिल इन आवर कंट्रोल। तो इस क्वेश्चन में वी कुड सी कि डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना इज अ पॉसिबिलिटी, सिंपल बनेगी टर्म, इसलिए करा अप्लाई। तो जब हमने इन दोनों के बीच में फॉर्मूला अप्लाई करा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सिंपल सी टर्म बनी। tan इनवर्स ऑफ ये बराबर π/4 के, मतलब ये कितना आ जाएगा 1, tan इनवर्स 1 विच इज tan इनवर्स ऑफ 1 है वो, तो ये बराबर होगा 1 के। इक्वेट करा, सिंपल सी इक्वेशन बनी, x² + 5x - 6 0 आ गया। फैक्टराइज कर लो, x क्या आ गया -6 और 1, -6 हो नहीं सकता। वैसे भी देखो -6 नहीं हो सकता, यहां तो ये दिया हुआ था। अगर ये ना दिया होता तो भी जो मेरे दो आंसर बनते -6 और 1, मैं उसमें से -6 को रिजेक्ट करता। क्यों करता? क्योंकि tan इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव नंबर डालोगे तो आंसर कैसा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला नेगेटिव। tan इनवर्स ऑफ माइनस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल आ गया, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई नेगेटिव एंगल आ गया, दो नेगेटिव एंगल मिला के π/4 तो हो ही नहीं सकते। तो अगर मान लो यहाँ तो ये गिवन है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं गिवन होगा, तो उस केस में भी आंसर -6 आने के बाद भी हम उसे रिजेक्ट करते। तो हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या बना, x = 1। सो दिस इज द लॉजिक, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है। बस इस तरह के बहुत क्वेश्चंस अभी और करने हैं, पर पैटर्न पता चलना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में भी हमने सेम काम ही करा। लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूले करे थे, अब आज वाली क्लास में उसको 10 अपने आप को बस थोड़ा सा पहले से बेटर बनाने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्लास में भी यही काम है। नेक्स्ट क्लास में भी पहले इन्हीं सब बातों पे बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस अभी और बहुत सारे फेस करेंगे,
उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो नेक्स्ट लेवल पे जाना मतलब कोई स्पेशल काम नहीं, बस थोड़े से बेसिक फॉर्मूले और बचे हैं। हम लोग इस टॉपिक को एक बार कंप्लीटली कंपाइल करने वाले हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। शायद वो नेक्स्ट क्लास में आए, शायद उसके नेक्स्ट क्लास में, पर उसके हो जाने के बाद फिर बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस और करेंगे। मतलब ये टॉपिक हमें परफेक्शन में आना चाहिए। स्कूल के सिलेबस में किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक का कोई भी सवाल हो हमसे होना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये टारगेट रखते हैं। तो चलो, जो आज भी बात करी इसको प्रॉपरली रिकॉल करो। स्पेशली वो जो हम लोगों ने आज वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला जो फॉर्मूला बनाया था पूरा, उसको भी नोटिस करना। नेक्स्ट क्लास में इसी बात को ही आगे पुश करेंगे।